फ्रेंड्स, ऑटो स्विच कनेक्शन MK1 ड्यूल स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है, ऑटो स्विच वर्किंग किस तरह रहती है, किस तरह कनेक्शन करना होता है, समझ लेते हैं। अभी के लिए देखिए हमने पावर को ऑन किया है और कनेक्शन हमने ऑलरेडी कर रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑटो स्विच को ऑटो मोड पर डाल देते हैं। ठीक है, ऑटो स्विच ऑटो मोड पर है। अब क्या होगा, 30 सेकंड का भी ऑटो स्विच में डिले रहता है। 30 सेकंड तक ये पावर सप्लाई को चेक करते रहता है। यदि सभी कंडीशंस ओके रहेगी, पावर सप्लाई ओके रहेगी, तब आपका ऑटो स्विच मोटर स्टार्टर को ऑन करता है। देखिए 30 सेकंड डिले कंप्लीट होते ही आपका मोटर स्टार्टर ऑन हो चुका है और ऑन का इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहा है। अब यदि आपको इसे स्टॉप करना है तो इसे मैनुअल मोड पर कर आप मोटर स्टार्टर को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन किस तरह से रहेगा, सबसे पहले हमने ऑटो स्विच में RYB, ठीक है, यहाँ से RYB कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, RYB जस्ट कनेक्ट किया। यदि फॉल्ट का इंडिकेटर आपका ब्लिंक करता है तो फॉल्ट का इंडिकेटर ब्लिंक करने पर आप कोई भी 2 फेज़ को चेंज कर दीजिए तो फॉल्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई पावर वायरिंग की। कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो N एंड V आपके यहाँ पर इसे सीरीज़ में आपको कनेक्ट करना होगा, N एंड V को। तो हमने क्या किया है, जो मोटर स्टार्टर में इस तरह से एक कनेक्टर लगा होता है P2 और P3 के बीच में, तो हमने इस कनेक्टर को रिमूव कर दिया है और N एंड V को सीरीज़ में इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो N एंड V को हमने यहाँ पर P2 एंड P3 में कनेक्ट किया है कनेक्टर को रिमूव कर। ठीक है, यहाँ से हमने कनेक्टर को रिमूव कर N एंड V को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें S1 और S2 का कनेक्शन करना, जो कि हमें पैरेलल या एक्रॉस कनेक्ट करना होगा एनो पॉइंट के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका P3 एंड P4 है जो कि आपस में एनो रहते हैं, तो आपस में एनो पॉइंट पर जस्ट हमने यहाँ पर दोनों ब्लैक वायर S1 और S2 को कनेक्ट किया है। दैट मीन्स S1 और S2 पैरेलल कनेक्ट हो गए स्टार्ट पुश बटन के, और N एंड V जो रहेगा सीरीज़ में कनेक्ट होगा P2 एंड P3 के। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ।